हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंसेस को जानेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है कि शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। जो शेयर्स होता है वो ओनर्स फंड का पार्ट होता है। मीन्स जो भी लोग शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। मीन्स जो भी लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, वो ओनर्स नहीं कहलाते हैं। Shareholders are known as owners of the company while debenture holders are known as creditors of the company। अभी मैंने आपको बताया जो भी लोग शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। बट जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो एक तरह से कंपनी को उधार देते हैं। दोनों लोग ही कंपनी में पैसा लगाते हैं, बट डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को उधार पैसा देते हैं और शेयर होल्डर्स उसमें एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, अपना एक कैपिटल के रूप में शेयर्स को लगाते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स चूँकि ये ओनर्स होते हैं, ये ओनर्स फंड का पार्ट है, तो इनको कुछ वोटिंग राइट्स भी दी जाती है। बट डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं कंपनी के लिए, तो उनको किसी भी तरह की कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब ये ओनर्स बन गए तो कंट्रोल भी यही करेंगे कंपनी को। बट हम सबको पता है कि शेयर्स दो तरह से इशू होते हैं। पहला इक्विटी शेयर इशू किया जाता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी शेयर्स का रिटर्न जो होता है, जो डिविडेंड होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। बट प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, एक फिक्स्ड पार्ट ऑफ डिविडेंड मिलता है। वो पहले से फिक्स्ड होता है कि आपको 10%, 9%, 8% इस तरह से मिलेगा। बट इक्विटी में ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो प्रॉफिट के एक्सटेंट से अकॉर्डिंगली बढ़ता घटता रहता है। तो जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं और कंपनी के सारे वोटिंग राइट्स उनको मिलते हैं। साथ ही साथ जब वोटिंग राइट्स मिले तो बाकी की कंपनी के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मैनेजमेंट पर्पस होता है, उनको वो कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। उसी तरह से उनको कंपनी पे किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल करने का ऑफ़र भी नहीं मिलता है। वो कंपनी के लिए सिर्फ एक क्रेडिटर होते हैं जो कि एक समय के बाद कंपनी उनका पैसा चुका देती है। जो भी रिटर्न उनसे कहा गया हो, जिस भी रिटर्न में तय किया गया हो, जिस भी रिटर्न में उन्होंने डिबेंचर दिया हो, उसके अकॉर्डिंग वो उनको कुछ समय के बाद वो पैसा लौटा देती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस। अभी मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में यही हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी फिक्स्ड या फिर रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो कंपनी के लास्ट बचे हुए प्रॉफिट से मिलता है। सबसे पहले वो डिबेंचर होल्डर्स को देगी, फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद बाकी बचे हुए क्रेडिटर्स को देगी, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दी जाती है। और वो प्रॉफिट कितना है इसके अकॉर्डिंग उनके पैसे बढ़ते घटते रहते हैं। कभी कभी उनके पैसे एज़ कम्पेयर टू अदर क्रेडिटर्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, उनको ज़्यादा डिविडेंड भी मिल जाता है। बट कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है, जिस वजह से वो प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी भी होते हैं। लॉस का सामना उन्हीं को करना पड़ता है, जो भी रिस्क आती है वो सब उन्हीं को उठाना पड़ता है। क्योंकि वो ओनर्स हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स है, उनके पास कंपनी का कंट्रोल है, तो जाहिर है कि रिस्क भी वही उठाएंगे। जब सब करता धरता जब सब वही बने हैं तो फिर कंपनी की जो रिस्क होगी वो उन्हीं को उठानी होगी। बट डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर में एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो भी डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रिटर्न दिया जाता है।
और ये जो होते हैं ये क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए इनका सबसे मिनिमम रिस्क होता है। जब कंपनी अगर प्रॉफिट कमाई, कंपनी बहुत थोड़े से प्रॉफिट कमाई है अगर, तो वो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करती है, जिस वजह से इनका जो रिस्क होता है वो कंपेयर अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी शेयर होल्डर्स से कंपेयर करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स की जो रिस्क होती है वो कम होती है। हालांकि अगर कंपनी एक भी पैसा नहीं कमा पाई तो वो डिबेंचर होल्डर को भी नहीं दे पाती है, बट अगर हम शेयर होल्डर से कंपेयर करें, प्रेफरेंस शेयर हो या फिर इक्विटी शेयर हो, तो डिबेंचर होल्डर की जो रिस्क होती है वो सर्टेनली एक लिमिट तक ही होती है, कम होती है बाकी दूसरे होल्डर्स से। तो इस तरह से मैंने आज आपको इस वीडियो में शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच की डिफरेंसेस बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।